तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल के इस एपिसोड नंबर 3 में हम लोग देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल के एपिसोड नंबर 1 में कि एक व्यक्ति 11.8 मीटर ऊंचे मकान 11.8 मीटर ऊंचे मकान से 7 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है और ऊपरी हिस्से से एक बच्चे को फिसलते हुए देखता है। तो कम से कम मकान की ओर किस वेग से उसे दौड़ना चाहिए कि वह बच्चे को पकड़ सके यदि उसके बाहों की ऊंचाई 1.8 हो। यानी ये क्या है, ये एक मकान है और इस मकान की ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई है 11.8 मीटर। कितना? 11.8 मीटर ऊंचा एक मकान है और इससे 7 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। 7 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ एक बच्चे को फिसलते हुए और फिसल करके वो 0 वेलोसिटी से गिरने लगता है। तो बच्चा जब ये छत से नीचे की ओर आने लगता है तो जैसे जैसे ये नीचे आता है ये व्यक्ति इधर जाने लगता है और दोनों यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, और इस व्यक्ति की ऊंचाई होती है 1.8 मीटर। ठीक है, यानी टोटल ये मान लो कि यहाँ अपने हाइट के बराबर हाथ किया तो 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर यहाँ से हटा देंगे तो वस्तु को टोटल कितना गिरना है, वस्तु को 10 मीटर गिरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये जो बच्चा है वो 10 मीटर यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो नीचे की ओर गति के लिए, नीचे की ओर गति के लिए कितना से फिसलेगा? कूदा तो नहीं है, फिसल गया है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो प्लस जी काम करेगा, प्लस जी यानी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? तो मात्र 10 मीटर। तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं क्या? फ्रॉम s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये 0 × t, ये तो 0 हो गया, s है 10, ये ut 0 को हटा दिए और ये हो गया हाफ, a हो गया 10 और ये t स्क्वायर और 2 से 5 और 5 से 2 यानी t बराबर √2 सेकेंड, यानी 1.414 सेकेंड में वो बच्चा 10 मीटर नीचे आ जाएगा। ठीक, 10 मीटर नीचे आ जाएगा। तो अब ये व्यक्ति को कम से कम कितना वेग से दौड़ना चाहिए कि ये 7 मीटर का दूरी तय कर ले? तो अब यहाँ लिख सकते हैं, अब क्षैतिज गति के लिए क्या लिख सकते हैं? क्षैतिज गति के लिए, यानी ये पता चला कि 1.4 सेकेंड में ये यहाँ आ जाएगा, तो 1.4 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो उतना ही टाइम में इसको यहाँ से यहाँ आ जाना है। यानी यहाँ ये खड़ा होकर के और अपने बाहों से इसको रोक लेगा। तो क्षैतिज गति के लिए तो बस जनरल फार्मूला लगता है क्या? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। और आपको निकालना क्या है? तो चाल निकालना है। तो दूरी कितना उसको ट्रेवल करना है? 7 मीटर। और टाइम उसको कितना है? तो 1.4 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो गया? तो ये 14/10 ऊपर चला जाएगा मीटर पर सेकेंड, 14×5 = 70। तो कम से कम इसको 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना चाहिए, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा तो 1.4 सेकेंड में 7 मीटर की दूरी तय कर लेगा और ठीक 1.4 सेकेंड में ये लड़का 10 मीटर नीचे पहुंचेगा। तो इस व्यक्ति को कम से कम 7 मीटर पर सेकेंड से उस मकान की ओर दौड़ना चाहिए, तभी वो बच्चे को बचा सकेगा।
अगर 5 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी कम है तो फिर उसके पहुंचने के पहले बच्चा ज़मीन पर पहुंच जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा जितना स्पीड अपना कर ले तो वो ठीक ही है, पहले से जाके हाथ फैलाए रहेगा, ऊपर से वो अवतार लेगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है क्या, तो मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, और कम से कम कितना से दौड़ना चाहिए। अधिक से अधिक तो भाई आप 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड से दौड़ो। अभी वो फिसला तब तक तुम उसके नीचे रहो, वो आ रहा है, वेट करते रहो, ठीक है। चलो, और फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे एक देखते हैं क्या, कि एक छाताधारी सैनिक हवाई जहाज से कूदता है। हवाई जहाज से पैराशूट वाला सैनिक कैसे कूदेगा? जोर से कूदेगा तो एक्शन आगे होगा, तो रिएक्शन में पीछे हेलीकॉप्टर है उलट जाएगा तो आराम से 0 वेलोसिटी से उतरते हैं। तो एक प्लेन जो है, एक प्लेन ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस पर से एक छाताधारी सैनिक जो है वो कूदा 0 से। कितना से? तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से पैराशूट से वो सैनिक कूदा। तो एक छाताधारी सैनिक यानी पैराशूट वाला आर्मी हवाई जहाज से कूदता है जब वह मुक्त रूप से 40 मीटर गिर जाता है। अब वो यहाँ से गिरते गिरते 40 मीटर का दूरी तय करके जब यहाँ आ गया, जब वो मुक्त रूप से गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक a बराबर +g रहेगा, ठीक है, यानी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये s हो गया, ठीक है। तो u मिल गया आपको 0 मीटर पर सेकेंड, a मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 40 मीटर एकदम मुक्त रूप से गिरा है, एकदम जैसे इस कलम को आपने छोड़ दिया मुक्त रूप से गिरा वैसे ही ये गिरा। जब वो 40 मीटर गिर जाता है नीचे तब उसकी छतरी खुलती है। अब ये 40 मीटर जब प्लेन से गिर गया तब इसका पैराशूट ओपन हो गया, तो इसका पैराशूट ओपन हो गया। अब जब वो ओपन हो गया तो अब वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गिरता है। अब जब वो गिरने लगा तो वो a बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से, यानी उसका वेग अब गिरने लगा, तथा पृथ्वी पर 3 मीटर प्रति सेकेंड से पहुंचता है। और ये क्या हुआ, तो ये यहाँ पर पहुंचा पृथ्वी पर कितना, तो 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये क्रिया है, यहाँ पे प्लेन जा रही है, वहां से एक पैराशूट वाला 0 से कूदा, 40 मीटर तक गिर गया फ्री, उसके बाद इसका पैराशूट ओपन हुआ, उसके बाद वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गिरते हुए 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि छाताधारी पैराशूट का आर्मी कितनी ऊंचाई पर था, यानी एट व्हाट हाइट द प्लेन वाज फ्लाइंग, वो प्लेन जो है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था और कितने समय तक वायु में रहा, टाइम टेकन बाय द आर्मी इन द एयर। तो वो जो सैनिक है उसने हवा में कितना जो है वो टाइम लिया। तो देखो यहाँ से यहाँ का जो मोशन है वो एक अलग मोशन है, और यहाँ से यहाँ का जो मोशन है ये अलग मोशन है। यहाँ के मोशन में 0 से चल रहा है और एक्सेलेरेशन +10 का है। कितना है एक्सेलेरेशन, कितना का है, a बराबर +g बराबर +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ से यहाँ तक मंदन है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मुक्त रूप से नीचे की ओर गति के लिए, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मुक्त रूप से नीचे की ओर गति के लिए A to B पॉइंट दे सकते हैं। इस पॉइंट को A मान सकते हैं और इस पॉइंट को B मान सकते हैं। तो इसके लिए आपका इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू +g यानी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s इक्वल टू 40 मीटर
तो पता कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगा और यहाँ 0 से चला था तो यहाँ वेग कितना हो गया। तो ये सूत्र का यूज कर सकते हैं s = ut + हाफ at² का, और s है 40 और u तो 0 हो गया, और यहाँ हाफ a 10 और t का स्क्वायर, 2 से 5 और 5 40, यानी हाफ at²। तो t = टाइम बचा 2√2 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक 2√2 सेकेंड उसको टाइम लगा, यानी 2 × 1.414 सेकेंड का समय लगा। तो ये हुआ 8282, तो 2.8 सेकेंड उसको टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में। और कितना इसने वेलोसिटी प्राप्त कर लिया, तो फ्रॉम v = u + at, v 0 और a 10 और t कितना था, तो 2.8, तो v बराबर 28 मीटर/सेकेंड का इसने वेग प्राप्त कर लिया। तो यहाँ 0 से चला और यहाँ पर उसका वेग कितना हो गया, 28 मीटर/सेकेंड। तो 0 से 28 मीटर वेग होने के दौरान उसने 40 मीटर दूरी तय कर लिया, तो ये निकल गया। 40 मीटर आने में 2.8 सेकेंड लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में 28 मीटर/सेकेंड का वेग प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे इसका पैराशूट ओपन हो गया, तो अब इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा यहाँ पर 28 मीटर/सेकेंड और इसका अंतिम वेग हो जाएगा 3 मीटर/सेकेंड। यहाँ से यहाँ गति के लिए प्रारंभिक वेग 0 मीटर/सेकेंड और अंतिम वेग 28 मीटर/सेकेंड, और यहाँ से यहाँ गति के लिए यही प्रारंभिक बन जाएगा और ये अंतिम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो मैं क्वेश्चन को डिलीट कर सकता हूँ। समझ ही गए होंगे क्या कि एक हवाई जहाज जा रहा है किसी भी वेलोसिटी से, एक पैराशूट वाला व्यक्ति कूदा और 40 मीटर तक फ्री गिरा। 40 मीटर के बाद उसका पैराशूट ओपन हो गया, उसके बाद वो गिरता रहा 2 मीटर/सेकेंड के त्वरण से, क्योंकि हवा भर गया तो उसका वेलोसिटी कम होने लगा और 3 मीटर/सेकेंड से वो ज़मीन पर पहुंचा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि पैराशूट, जिसको आप अम्ब्रेला छाता कह सकते हैं, खुलने के बाद, तो पैराशूट खुलने के बाद जो है उसका प्रारंभिक वेग हो गया 28 मीटर/सेकेंड, अंतिम वेग हो गया 3 मीटर/सेकेंड और त्वरण हो गया -2 मीटर/सेकेंड²। तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो फ्रॉम v = u + at, और ये हो गया 3 = 28 - 2 × t and 2t = 25 और t = 12.5 सेकेंड का टाइम ले लेगा ये। यानी अब जो पैराशूट खुला उसके बाद से यहाँ तक आने में उसने टाइम ले लिया 12.5 सेकेंड का। और कितना दूरी तय कर लिया, तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम किसी से भी निकाल सकते हो, v² से, या s = v² ही यूज करो, u² + 2s, v² 3² 9 और ये 28 का स्क्वायर, और 2 a के जगह पर 2 माइनस में, और ये s, तो ये हो गया आपका s = 28 × 28, 28 × 28, और इधर आएगा -9 कितना 4 मीटर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लिया हवा में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2.8 और यहाँ से यहाँ तक आने में 12.5, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल हवा का समय निकल जाएगा। और पूछ रहा है कितना दूरी तय किया, तो ये 40 मीटर, और फिर इसका वैल्यू निकाल के जोड़ दो तो उतना समय तक ये हवा में रहा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और आगे कुछ और बारीक क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखेंगे।